बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। आज मैं आपको चटनी की बहुत अच्छी रेसिपी बताऊंगी जिससे हमारी चटनी 2 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से बनके बिल्कुल गाढ़ी सी हमारी इमली की चटनी तैयार होगी और इसमें मैं जो टिप्स बताऊंगी उसको आप याद रखिएगा। बहुत प्यारी बनती है। पकोड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, दही बल्लों के साथ खाएं, जिस तरह आपको पसंद हो उसी चीज़ में डालकर आप खाएं। ये मैंने इमली को भिगो के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, और अब मैंने इसकी गुठलियों को निचोड़कर अच्छी तरह से अलग कर लिया है। ये मैंने इसकी पल्प निकाल ली है। ये देखें, अब मैंने कढ़ाई ली है। इसमें जो मैंने पल्प निकाली है इमली की, उसको गर्म करूँगी उबाल आने तक। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। उबाल आने पर इसमें मैं गुड़ डाल दूँगी। आप चाहे तो चीनी का 1 कप भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। आप इसमें गुड़ को पीस कर भी ऐड कर सकते हैं, इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऐड करने से थोड़ी देर लग जाएगी, और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप गुड़ को मिक्स कर लें अच्छी तरह से, तो फिर ऐड कर दें तो वो जल्दी तैयार हो जाएगी हमारी इमली की चटनी। इस तरह से हिलाते रहें। ये मैं इसमें भुना कूटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसको मैंने तवे पे फ्राई कर लिया था। ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च डाल रही हूँ कुटी हुई। ये आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ, जो रेगुलर नमक हम इस्तेमाल करते हैं। ये आधा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। इससे जायका फ्लेवर में बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 चम्मच हो जाएगा दोनों मिक्स करके। और ये 1 चम्मच मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है इसमें। और ये आधा चम्मच मैं अदरक को सुखाकर जो सूंड बनाते हैं उसका पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से हमारी इमली की चटनी तैयार हो जाए। आप भी बिल्कुल इसी तरह से मसालों को फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपकी इमली की चटनी बन के तैयार हो गई। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मैंने ढक के रख दिया है अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारी इमली की चटनी बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें जो चीज़ डालूँगी वही इस चटनी की टिप्स है। इससे हमारी चटनी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बनेगी और 2 माह के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये 1/4 हिस्सा तकरीबन चम्मच का मैं इसमें टाटरी डाल रही हूँ। इससे इसके जायके में भी कोई कमी नहीं आएगी, और ये ना ही इसका रंग चेंज होगा। ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाएगी। अगर हम इसको ना डालें तो हमारी चटनी को 1-2 हफ्ते बाद फंगस लग जाती है, जिससे हमारी चटनी ख़राब हो जाती है। आप इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह आपकी चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से बन के हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से हम, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसको, ठंडी हो गई है, इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखें ठंडी होके कितनी प्यारी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। आप भी इसी तरह से बनाइए, खानों में डालें, एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।